पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। कहा जाता है कि इंसान की खूबसूरती एक दिन ढल जाती है, परंतु उसका अच्छा व्यवहार कभी नहीं ढलता। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर उसकी भाषा मीठी नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वह लोगों के मन में अपनी अमीर छाप नहीं छोड़ पाएगा। वही कोई व्यक्ति अगर भले ही शक्ल से साधारण है, परंतु अगर उसके अंदर बात करने की कला अच्छी है, साथ ही उसके अंदर शब्दों का चयन करने की कला भी अच्छी है, तो हाँ, वह लोगों के अंदर अपनी अमीर छाप छोड़ने में अवश्य कामयाब हो जाएगा। संक्षेप में कहें तो लोग हमारी पर्सनालिटी के हिसाब से ही हमें जज करते हैं, क्योंकि इंसान के व्यक्तित्व को ही व्यक्तित्व का आईना कहा जाता है और इसे सही करना हमारी जिम्मेवारी होती है। अब हम चलिए जानते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट को हिंदी में व्यक्तित्व का विकास कहा जाता है। अपने व्यक्तित्व में निखार लाना अथवा अपने व्यक्तित्व को उभारना ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहा जाता है। इसके अंतर्गत आपको स्वयं के दृष्टिकोण, अपने व्यवहार, लोगों से बातचीत करने के तरीकों में निखार लाना पड़ता है। अगर आप इसे सही कर लेते हैं तो इससे आपके स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन आता है, जो आपको मोटिवेट भी करता है, साथ ही दूसरे लोगों को आपकी तरह आकर्षित भी करता है। क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति अक्सर लोगों को पसंद आते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों में अन्य लोगों को कुछ न कुछ खास बात अच्छी लगती है। लोग खुद ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। अब चलिए हम जानते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर कि हम यह अंदाज़ा आसानी के साथ लगा सकते हैं कि वास्तव में वह व्यक्ति अंदर से कैसा हुआ। क्योंकि जिस व्यक्ति की पर्सनालिटी शानदार होती है, वह 100 लोगों में बिल्कुल अलग ही दिखाई देता है। पर्सनालिटी किसी भी व्यक्ति के व्यवहार और उसके स्वभाव के बारे में अपने आप ही गवाही देने लगती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। अगला काम जो आपको करना है, किताबों के साथ अन्य चीज़ों पर भी ध्यान दें। बड़े बड़े टॉपर ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि वह लगातार सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि वह पढ़ाई के अलावा भी अन्य गतिविधियों के बारे में भाग लेते रहे, जिसका उनका सर्वांगीण विकास होता है। कोई व्यक्ति अगर लगातार पढ़ाई में ही लगा रहता है तो वह समाज के अन्य लोगों से कट जाता है, और ऐसे लोगों को बाद में लोग ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देते हैं। इसलिए स्कूल, कॉलेज तथा समाज में आयोजित होने वाली गतिविधियों में भी भाग लें। इससे हुआ यह कि आपके अंदर लोगों को फेस करने का जो डर है वह धीरे धीरे दूर हो जाएगा, जो भविष्य में आपके बेहद काम आएगा। इसके साथ ही आप कई लोगों के सामने अपनी बात भी रखने के लिए तैयार हो जाएंगे, और आगे बढ़ने पर किसी भी कंपनी में आप अपने सीनियर अधिकारियों के साथ आसानी से बातचीत कर सकेंगे और उन्हें अपनी राय सलाह दे सकेंगे। स्कूल और यूनिवर्सिटी में ऐसे कई प्रोग्राम होते हैं जिसमें इनाम भी रखा जाता है। ऐसे में अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आप विनर के तौर पर सिलेक्ट होते हैं, तो आपको इनाम भी प्राप्त होता है। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके अंदर की झिझक, शर्म, संकोच दूर हो जाती है। अगला काम जो आपको करना है, अच्छा श्रोता बने। विद्यार्थी के तौर पर आपने यह महसूस किया होगा कि जब आप क्लास में पढ़ाई करते हैं और शिक्षक की कही गई बातों पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का आप सही जवाब नहीं दे पाते होंगे। यह बात सिर्फ स्कूली शिक्षा तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि समाज में बतौर एक सामाजिक प्राणी मनुष्य के अंदर सुनने का गुण होना चाहिए। अगर आप सिर्फ लोगों को अपनी बातें कहेंगे, उनकी सुनेंगे नहीं, तो कोई भी आपसे बात करना नहीं चाहेगा। अगला काम जो आपको करना है, लगातार कुछ ना कुछ सीखें। दुनिया लगातार आगे बढ़ रही है और लगातार नई चीज़ें आ रही है, साथ ही जो पुरानी चीज़ें हैं वह अपडेट भी हो रही है। ऐसे में आपको भी अपने आप को अपडेट करके रखना चाहिए। अपडेट करने से हमारा मतलब है कि आपको लगातार ऐसी चीज़ें सीखने का प्रयास करना चाहिए जिसके बारे में या तो आप जानते ही नहीं हैं, या फिर जिसे आपको सीखने पर फ़ायदा हो सकता है। पढ़ाई करने के अलावा आपको जो भी कौशल विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें सीखने का प्रयास करना चाहिए। पहले तो कुछ भी सीखने के लिए आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, परंतु अब इंटरनेट के ज़माने में आपको हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। गूगल और यूट्यूब जैसे सर्च इंजन पर आप प्रत्येक उस विषय पर जानकारी हासिल कर सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके कौशल में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आपको दुनिया भर की जानकारी प्राप्त होगी। यह जानकारी आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काफ़ी काम आएगी। लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। दुनिया में जब भी अमीर बनने के लिए प्रेरणा स्रोत लोगों का उदाहरण दिया जाता है, तब उसमें एलन मस्क, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जैसे लोगों का उदाहरण दिया जाता है।
इन लोगों का उदाहरण पाने से उन लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है जो अमीर बनना चाहते हैं। अगर आपको भी अपने आप को किसी व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत बनाना है तो आपको कुछ ना कुछ सफलता अवश्य हासिल करनी होगी। हालांकि इस बात से इसका कोई संबंध नहीं है कि आपकी सफलता बड़ी है या फिर छोटी हो। लोग ऐसे लोगों से ज़्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं जिन्होंने संघर्ष करके अच्छा मुकाम हासिल किया होता है। इसलिए ज़िंदगी में कोई ना कोई मुकाम हासिल करने का प्रयास अवश्य करें। हो सकता है कि यह मुकाम आपको विद्यार्थी जीवन के दरमियान ना मिले, परंतु अगर आप लगातार इसके लिए प्रयासरत रहेंगे तो एक न एक दिन आप भी कुछ लोगों के लिए अवश्य प्रेरणा स्रोत बनेंगे। अगला काम जो आपको करना है, सभी लोगों से मिलें। विद्यार्थी जीवन के दरमियान अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने के लिए आपको काफ़ी कुछ सीखना होता है। इसमें यह भी शामिल है कि आपको अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलना होता है। यह लोग आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं या फिर आपके सीनियर भी हो सकते हैं, अथवा आप जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करने वाले अन्य लोग हो सकते हैं। इससे होता यह है कि आप अपने हमजोली लोगों से अपने मन में पैदा होने वाले क्वेश्चन का समाधान पाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति से मिले तब उनके साथ गर्मजोशी के साथ मिले और बिल्कुल फ्रेंडली होकर मिले। इससे हमने वाले भी आपके साथ दोस्ताना व्यवहार काफ़ी जल्द कायम कर लेंगे। इससे आपको सपोर्ट भी मिलेगा। अपनी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से हमारा मतलब है कि जब किसी व्यक्ति से आप मिले तब आपको अपने शरीर के हाव भाव ऐसे रखने जिससे आप यह जाहिर हो सके कि आप सामने वाले व्यक्ति के बातों को पूरा महत्व दे रहे हैं और उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। इससे सामने वाले व्यक्ति भी बड़े ही इंटरेस्ट के साथ आपके साथ अपनी बातें शेयर करने लगता है। आप खुद ही सोचिए, आप किसी भी व्यक्ति के साथ जब अपनी बातें कहते हैं और वह आपकी बातों पर ध्यान नहीं देता तो आपको कैसा लगता है। व्यक्ति उसी के साथ अपनी बातें शेयर करता है जो उसकी बातों में इंटरेस्ट लेता है। इसलिए अब से जब भी कभी आप किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करें तब अपनी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखें और सामने वाले व्यक्ति की बातों पर गौर करें। उसे यह एहसास ना होने दे कि आप उसकी बातों से बोरियत महसूस कर रहे हैं या फिर उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगला काम जो आपको करना है, आशावादी बने। दिन है तो रात आएगी और रात है तो दिन भी आएगा। इसका मतलब यह है कि संघर्ष रूपी जीवन में कभी न कभी एक ऐसा दौर आता है जब इंसान टूटने लगता है, उससे कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तो जीवन में जब भी कुछ ऐसा घटित हो तो आपको यह सोचना चाहिए कि दिन भी गुजर जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार साल गुजर जाता है उसी प्रकार दिन भी गुजर जाता है। ना तो अच्छा दिन अधिक समय तक रहता है और ना ही खराब दिन अधिक अच्छे समय तक रहता है। इसलिए हमेशा आशावादी बने रहे और कभी भी हार ना माने। अगला काम जो आपको करना है, जैसा आप है वैसा ही प्रस्तुत करें। कई बार हम दूसरों की देखा देखी अपने आप में कुछ ना कुछ बदलाव करने लगते हैं, परंतु हम यहाँ पर यह गलती कर बैठते हैं कि भगवान ने हर किसी को अलग अलग बनाया है। इसलिए जो चीज़ किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर अच्छी लगती है यह आवश्यक नहीं कि वह हमारे ऊपर भी अच्छी लगे। दुनिया में लोगों को सबसे ज़्यादा नफरत ऐसे लोगों से होती है जो अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, अर्थात वो अपने व्यक्तित्व की ज़्यादा बढ़ाई करते हैं जबकि वास्तव में वह ऐसे नहीं होते हैं। इसलिए आपको ना तो किसी की नकल करनी है और ना ही किसी जैसा बनने का प्रयास करना है। आप जो है आपको वैसे ही लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना है, क्योंकि कहा जाता है ओरिजिनल ही होता है और लोगों को डुप्लीकेट चीज़ों से अधिक ओरिजिनल चीज़ें पसंद आती है। अगला काम जो आपको करना है, ना कहने की हिम्मत लाए। याद रखिए कि यह सतयुग नहीं बल्कि कलयुग चल रहा है। यहाँ पर 99% लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब होता है। इसलिए आपको भी सबसे पहले अपना ही भला देखना चाहिए। अगर कोई आकर के आपसे यह कहता है कि चलो कहीं पर चलते हैं और आपका कोई ज़रूरी काम अटका हुआ है तो आपको उससे बिना डरे हुए मना कर देना चाहिए, क्योंकि आपका नुकसान होने पर कोई आपके नुकसान की भरपाई नहीं करने आएगा। इसलिए सबसे पहले अपने काम पर ध्यान दें। हालांकि हम यह नहीं कह रहे कि आपको घूमना फिरना नहीं चाहिए, परंतु काम के करने के बाद ही आपको घूमना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगला काम जो आपको करना है, बातचीत करने की कला में निखार लाए। जिन लोग की बातचीत करने की कला अच्छी होती है वह एक ही बार में अपनी बात किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट तौर पर समझा देते हैं। इससे उनके काम बनने की संभावना ज़्यादा होती है। बातचीत करने की कला अच्छी होने के साथ साथ आपके लिखने की कला भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमें अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए लेखन आवश्यकता होता है। ऐसे में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, साथ ही आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी है, तो आप बेहतर ढंग से अपनी बात कह पाएंगे। इसके अलावा आपके बोलने की कला भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हमें किसी व्यक्ति से अपना काम बनवाना है तो हमें उसे प्यार से डील करना पड़ेगा, और यह तभी होगा जब आपकी बातचीत करने की कला अच्छी होगी और आपकी बोली भाषा में मिठास होगी। मीठी बोली भाषा से हम पत्थर से पत्थर दिल वाले व्यक्ति को भी पिघला सकते हैं और उससे अपना काम निकलवा सकते हैं। तो कैसा लगा जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें।